क्योंकि आज का हमारा गोल क्या रहने वाला है? आज का जो हमारा गोल रहने वाला है, वो है कि हम लोग एक ऐसी स्क्रिप्ट लिखेंगे जो क्या करेगी, पोर्ट को स्कैन करेगी, ठीक है? ये समझेंगे, देखिए, इसको करने से पहले हम लोग ये समझेंगे कि पोर्ट होते क्या हैं, ठीक है? उन्हें हम क्यों स्कैन कर रहे हैं, क्या क्या काम में क्यों कर रहे हैं हम इसे, ठीक है? तो देखिए, इसको स्टार्ट करने से पहले हम लोग क्या करेंगे, पोर्ट को समझेंगे। तो देखिए, होता क्या है कि जो आपका सिस्टम होता है, ठीक है? सिस्टम में जितनी भी सर्विसेज रन हो रही होती हैं, सब को क्या होता है, एक पोर्ट नंबर असाइन होता है, ठीक है? पोर्ट नंबर कितना भी बड़ा हो सकता है, जनरली वैसे 4 डिजिट्स का होता है, ठीक है? मान लीजिए मैंने दे रखा है यहाँ पे पोर्ट नंबर 4420, ठीक है? मैंने ये पोर्ट नंबर दे रखा है। तो सपोज इस सिस्टम में सर्विसेज चल रही है एच टी टी पी, इसको पोर्ट नंबर असाइन हुआ है 80, ठीक है? फिर मान लीजिए कि यहाँ पे कोई सर्विस चल रही है टीसीपी, ठीक है? टीसीपी को पोर्ट नंबर मान लीजिए मैंने 130 दे रखी है, ठीक है? फिर यहाँ पे कोई पोर्ट नंबर है, यहाँ पे कोई सर्विस रन हो रही है SSH, ठीक है? ये किसके लिए होती है, सर्टिफिकेट के इंक्रिप्शन के लिए होती है, ठीक है? ये एक नेटवर्क के लिए लेयर होती है, वो हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे, ठीक है? SSH कीज सर्टिफिकेट्स वाला इसी का पार्ट है, उसके लिए यूज़ होती है। मान लीजिए मैंने इसको पोर्ट नंबर दे रखा है 1008। मान लीजिए कोई सर्विस आपकी इसमें रन हो रही, माई एसक्यूएल, इसका पोर्ट नंबर मान लीजिए मैंने दे दिया। मान लीजिए इसका पोर्ट नंबर बाय डिफ़ॉल्ट होते हैं इनके सबके पोर्ट नंबर, लेकिन इनको मैं खुल के नहीं बता सकता हूँ यहाँ पे, क्योंकि ये लर्निंग पर्पज़ से है, केवल इसको आपको समझने के लिए मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है? मान लीजिए इसका पोर्ट नंबर मैंने दे रखा है 5509, मैंने ये दे रखा है, ठीक है? तो आपके सिस्टम में कुछ सर्विसेज़ रन हो रही हैं, जैसे एचटीटीपी, टीसीपी, एसएसएच, और ये क्या है, माई माई एसक्यूएल। इनके लिए सबके लिए क्या होते हैं, पोर्ट नंबर असाइन होते हैं कि इस पोर्ट से केवल यही सर्विसेज एक्सेस करी जा सकती हैं। सपोज आपका डिवाइस जो इंटरनेट पे कनेक्टेड है, और उस पे ये पोर्ट जो है वो पब्लिकली ओपन है, कि जब कोई हैकर आया, हैकर ने क्या करा, पोर्ट को स्कैन करना चालू करा, कि नेटवर्क पे जाके देखेंगे इंटरनेट पे कौन सी सर्विसेज चालू हैं और उनमें कौन कौन से पोर्ट्स ओपन है। उसने क्या करा, एन मैप नाम का एक टूल होता है, एन मैप, ठीक है? एन मैप को उसने यूज करा। एन मैप क्या करता है, नेटवर्क मैपिंग के लिए काम आता है, ठीक है? नेटवर्क मैपिंग के लिए क्या होता है, एनमैप का यूज़ होता है। तो उसने एनमैप को कुछ कमांड्स दिए, उसने ये बोला कि इस आईपी को स्कैन करो और उसमें ये वाला पोर्ट नंबर सर्च करो। मान लो कि एक यहाँ पे ये पर्सन है, ठीक है? ये पर्सन क्या कर रहा है कि अपने सिस्टम को इंटरनेट से कनेक्ट करता है, फिर इंटरनेट पे जाके ये चेक करता है जाके कि कौन कौन से ऐसे सिस्टम है जो ओपन है और उनके कौन कौन से पोर्ट्स ओपन है, ठीक है? सपोज ये पर्सन था, इसने क्या करा, एनमैप का यूज़ करा और उसने माई एसक्यूएल का जो पोर्ट था 5509, इसने स्कैन करा हो, इसकी स्क्रिप्ट में मान लीजिए 5509 आ गया, तो ये समझ जाएगा कि कोई डिवाइस है, ये इंटरनेट पे ओपन है और उसके पास क्या है, एक ही वाला पोर्ट ओपन है। फिर उसको पता चला ये तो माई एसक्यूएल का है। देखिए, माई एसक्यूएल क्या होता है, माई एसक्यूएल, माई एसक्यूएल का मतलब होता है, ये क्या है, ये एक डेटाबेस होता है, ठीक है? ये क्या करता है, डेटाबेस जो क्वेरीज होती है वो हमारे डेटाबेस में स्टोर कराता है, ठीक है, माई एसक्यूएल। अगर किसी को इसका एक्सेस मिल जाएगा तो वो आपका क्या कर देगा, सारा डेटा क्या कर लेगा, चोरी कर लेगा, ठीक है? क्योंकि माई किसको मैनेज करता है, डेटाबेस को मैनेज करता है, ठीक है? तो इस पर्सन ने क्या करा, चेक करा, अच्छा ये वाला पोर्ट ओपन है, उसने क्या करा, जैसे जैसे पता चला कि इसमें वल्नरेबिलिटी है, उसने क्या करा, इस वाले पोर्ट को स्कैन करा, स्कैन करने के बाद में इससे माई एसक्यूएल का इसने एक्सेस लिया और आपका जितना भी सारा डेटा था, इस पर्सन के सिस्टम का जितना भी सारा डेटा था, इसने क्या करा, इसे चोरी कर लिया, ठीक है? तो इस तरह से आपको ये पता चला कि पोर्ट स्कैनिंग और ये पोर्ट वगैरह क्यों ज़रूरी होते हैं, कि क्यों हमें इनका ध्यान रखना चाहिए। कोई कंपनी होती है, ठीक है, वो क्या करती है, अपने सर्विसेज को चेक करवाती है सिक्योरिटी एजेंट्स के जो द्वारा, कि देखो कोई ऐसी वल्नरेबिलिटी है जो छूट तो नहीं रही है। अगर उनका डेटा चोरी हुआ तो समझो कंपनी खत्म है फिर, ठीक है? तो इस वजह से क्या होता है कि ये जो नेटवर्क की स्कैनिंग होती है वो ज़रूरी होती है। कौन से पोर्ट ओपन रहने चाहिए, कौन से पोर्ट नहीं ओपन रहने चाहिए, वो हमें पता होना चाहिए, ठीक है? तो देखिए, जब हम एनमैप को सबसे पहले हम क्या करेंगे, एनमैप को यूज़ करेंगे, फिर अपनी हम एक स्क्रिप्ट लिखेंगे जिससे हम पोर्ट स्कैन करेंगे। सबसे पहले देखिए, एनमैप को अगर लिखेंगे तो एनमैप के लिए हम करेंगे एनमैप, ये सबसे पहले अपने उसमें टर्मिनल पे जाके लिखेंगे एनमैप, यानी कि एनमैप टूल का हम यूज़ करने जा रहे हैं। फिर यहाँ पे हम बताएंगे कौन से टाइप का स्कैन करने जा रहे हैं, हम लोग टीसीपी का स्कैन करेंगे, ठीक है, टीसीपी। तो हम लोग यहाँ पे सिंबल देंगे -S और टी, यानी कि टीसीपी को क्या करो, कनेक्ट करो, ठीक है? टीसीपी को हम लोग कनेक्ट करने जा रहे हैं, ठीक है? स्कैन के लिए, स्कैन फॉर टीसीपी। हम लोग यहाँ पे टारगेट का आईपी देंगे, जिस आईपी को हमें स्कैन करना है उसका उस टारगेट का क्या डाल देंगे, आईपी एड्रेस डाल देंगे। तो यहाँ पे ऑप्शनली देखिए बताया गया कि टारगेट का पोर्ट डाल दो, अगर आप चाहते हो कि पोर्ट भी साथ में आ जाए तो ऑप्शनली आप पोर्ट डाल दीजिए यहाँ पे, ठीक है? तो इसे हम लोग एक बार चेक करेंगे। सबसे पहले हम एनमैप का आउटपुट चेक करेंगे, फिर जो अपनी स्क्रिप्ट लिखेंगे उसका आउटपुट चेक करेंगे।
इसे क्लियर कर देंगे। यहाँ पे टाइप करेंगे nmap, 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 फिर मैंने क्या डाला, हाइफन एस और टी, यानी कि हम कौन से पैकेट्स को स्कैन करने जा रहे हैं, टीसीपी पैकेट्स को स्कैन करने जा रहे हैं, कौन सी आईपी पे, अभी मैं अपनी आईपी को यूज़ करूँ तो पहले एक बार मैं आईपी चेक कर लेता हूँ, आईपी आई एफ कॉन्फिग एंटर करा और मेरी आईपी है 128, ठीक है, तो इसे क्लियर कर दे रहे हैं हम, एक हाइफन एस और टी, मैं यहाँ पे आईपी डालूंगा 192.168.181.128, ये मेरी आईपी है। मैंने इसको क्या करा, स्कैन करना चाहा, फिर उसके बाद क्या आता है, अगर आपको पोर्ट नंबर डालना तो पोर्ट नंबर डाल दीजिए, पोर्ट नंबर भी मुझे नहीं डालना है, तो मैं यहाँ पे इंटर कर दूंगा। जैसे मैंने स्कैन करा, अ, तो देखिए यहाँ पे क्या इसने बताया कि nmap स्कैन रिपोर्ट फॉर इतने के लिए लेटेंसी दे दी यहाँ पे, ऑल 1000 पोर्ट स्कैन हुए हैं, ठीक, आर इन इग्नोर्ड स्टेट, सारे इग्नोर्ड स्ट्रीम पे थे, नॉट सोन 1000 क्लोज टीसीपी पोर्ट थे, ठीक है, कनेक्शन क्या हुआ, रिफ्यूज हो गया है, nmap 1 आईपी एड्रेस 1 होस्ट अप और स्कैन फॉर 0.006 सेकेंड। तो एक बार हम लोग यहाँ पे पोर्ट भी कोई एंटर कराते हैं, मैंने यहाँ पे nmap दिया और इसमें पोर्ट देने के लिए यहाँ पे डालेंगे हाइपन पी और यहाँ पे मैंने पोर्ट नंबर दे दिया 80, क्या 80 पोर्ट ओपन है, एंटर करा। देखिए यहाँ पे इसने क्या बताया कि जो पोर्ट है 80 टीसीपी, ठीक है, ये क्या है, क्लोज्ड है, और ये किसके लिए होता है, किस सर्विस के लिए, एचटीटीपी सर्विस के लिए, इसने क्या बताया, ये पोर्ट क्या है, अभी क्लोज्ड है, ठीक है। फिर हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, nmap देंगे, हाइफन क्या करा मैंने, एस टी करा, एस टी करा, यहाँ पे आईपी दिया 192.168.181.128 और मैंने यहाँ पे क्या दे दिया, पोर्ट दे दिया मैंने 3606, ये होता है बाय डिफॉल्ट, इसके लिए होता है 3306, ये होता है माई एसक्यूएल के लिए, मैंने एंटर कराया तो इसने बताया, देखो ये जो पोर्ट है ये क्या है, क्लोज्ड है माई एसक्यूएल के लिए, तो nmap क्या कर रहा है, नेटवर्क को स्कैन कर रहा है और उस पर प्रेजेंट जितने भी पोर्ट्स हैं वो ओपन है या क्लोज है वो हमें बता रहा है, तो ये था nmap का यूज़ केवल। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, अपनी एक पहले स्क्रिप्ट लिखेंगे और उस पर इन चीज़ों को क्या करेंगे, अपनी स्क्रिप्ट के द्वारा ऑटोमेट कराने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो अगर मान लीजिए अभी आपने केवल एक ही आईपी स्कैन करा, आपको अगर बहुत सारे आईपीस को स्कैन करना है, जितने मेरे नेटवर्क पे प्रेजेंट है, अगर उन्हें स्कैन करना है तो उसके लिए तो आपको स्क्रिप्ट करना पड़ेगा, उसको लिखना पड़ेगा। इस वजह से मैंने क्या करा, यहाँ पे ये वाला कॉन्सेप्ट समझाया सबसे पहले nmap का, फिर मैं क्या करूँगा, स्क्रिप्टिंग के थ्रू nmap को यूज़ कराऊंगा, ठीक है, तो जिससे क्या होगा कि हम बहुत सारे टास्क को एक साथ परफॉर्म करा पाएंगे। तो देखते हैं उसका कैसे यूज़ होता है, पहले मैं क्लियर कर दे रहा हूँ। तो देखिए हम क्या करेंगे अब, अब अपनी क्या करेंगे, nmap का यूज़ करके हम लोग क्या करेंगे, माई एसक्यूएल स्कैनर बनाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने टेक्स्ट एडिटर पे जाएंगे, इसे कैंसिल कर दे रहे हैं, फिर यहाँ से हम क्या करेंगे, दूसरे स्क्रिप्ट लिखने जा रहे हैं, फॉर किसके लिए, माई एसक्यूएल स्कैनर के लिए, तो इसे जूम कर लेना है थोड़ा सा, फिर से भाई सी बैंक से स्टार्ट करेंगे, दिया, हम लोग क्या करेंगे, स्लैश, फिर यहाँ पे क्या दिया था मैंने, बिन स्लैश क्या दिया, बैस, एंटर कराया। फिर यहाँ पे देखिए अब हम करेंगे क्या, सबसे पहले अब यहाँ पे हम स्टार्ट तो कर देंगे, करने के बाद हम क्या करेंगे, nmap का स्कैनर, माई एसक्यूएल का स्कैनर बनाने जा रहे हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे यहाँ पे कि एक एक चीज़ मैंने आपको सिखानी है यहाँ पे। देखिए जो चीज़ मुझे बतानी थी वो ये थी कि, इससे पहले जूम कर लेते हैं, देखिए मुझे क्या बताना था, मुझे सबसे पहले ये समझाना था। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सी बैंक से स्टार्ट करेंगे, फिर हम ये पाथ दे देंगे, स्लैश बिन स्लैश बैश, ठीक है, दिया। फिर हम क्या बताने जा रहे हैं, द स्क्रिप्ट इज डिजाइनेड, ये मैंने कमेंट करा है, ऐसा अगर लगा देंगे आगे तो क्या हो जाएगा, वो कमेंट हो जाएगी, वो चीज़ वहाँ पे प्रिंट नहीं होगी, जो मेरा आउटपुट आएगा। दिस स्क्रिप्ट इज डिजाइनेटेड फॉर द फाइंड होस्ट विथ माई एसक्यूएल इंस्टॉल्ड, कि उन होस्ट को ये फाइंड करेगी जिसमें क्या होगा, माई एसक्यूएल इंस्टॉल्ड होगा, ठीक है। माइस्क्वेल अगर यूज़ हो रहा है तो हमसे पहले सबसे पहले डालेंगे nmap, FNST डाला, फिर टारगेट का आईपी डाला, आईपी देखिए कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, ये 0 से लेकर 24, जितने भी ये आईपीस होंगे 24 की रेंज में उतने आ जाएंगे। फिर इसने डाला हाइफन पी 3306, यानी कि पोर्ट को स्कैन करा इसने 3306 को, फिर इसने किस में स्टोर करा दिया इसको, इसका जो आउटपुट हो वो सीधा स्क्रीन में ना प्रेजेंट हो, उसको इसने एक फाइल में डाल दिया है, स्लैश डेव और स्लैश नल नाम की फाइल में डाल दिया, ताकि वहां पे जाके क्या हो जाए, डिसअपियर हो जाए। फिर इसने डाला है हाइफन ओजी माई एसक्यूएल स्कैन, ठीक है, इसने बताया कि हम क्या करने जा रहे हैं, माइस्क्ल को स्कैन करने जा रहे हैं। फिर इसने यहाँ पे बोला है कि कैट करा इसने, यानी कि कैट करा, यानी कि प्रिंट कराया जो आउटपुट था किसका, माई एसक्यूएल स्कैन का, उसको प्रिंट कराया इसने।
फिर इसने क्या किया, यहाँ पे पाइपिंग यूज करी, फिर यहाँ पे डाल दिया ग्रेप ओपन। यहाँ पे ग्रेप से क्या करा, फिल्टर कर दिया किसको, ओपन जो था यहाँ पे, जो ओपन कीवर्ड था उसको फिल्टर करा, और किसमें उसको सेव करा दिया, माई एसक्यूएल स्कैन 2 में करवा दिया है। और फिर क्या कर दिया, कैट करा दिया माई एसक्यूएल स्कैन 2 को। तो ये एक बेसिक सी स्क्रिप्ट थी कि इसने पहले यहाँ पे इसका माई एसक्यूएल स्कैन का आउटपुट को प्रिंट कराया, फिर इसने ग्रेप करके फिल्टर करा, जो ओपन नाम की चीजें उनको फिल्टर करा के माई एसक्यूएल स्कैन 2 में कर दिया, ताकि हमें पूरी फाइल ना दिख पाए। इस वजह से इसने करा ये काम। ठीक है, इसने ये काम करा है। फिर क्या करा, कैट करा दिया माई एसक्यूएल स्कैन 2 को। हम यही करेंगे अभी। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे डालेंगे nmap, ठीक है, -st t। फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये स्क्रिप्ट लिख रहे हैं अपनी हम, ठीक है, -st, और यहाँ पे टारगेट का आईपी डाल देंगे 192.168.181.0। कहाँ तक ले जाएंगे इसको, 24 तक ले जाएंगे, मतलब जितने भी डिवाइसेस मेरे नेटवर्क पे अवेलेबल होंगे वो उनका यहाँ पे स्कैन करेगा ये। ठीक है, -p करा, पोर्ट कितना दिया मैंने, 3306 दिया मैंने। ठीक, फिर मैंने इसको क्या करा है, मैंने इसको कहाँ पे सेव करा दिया इसको, मैंने इसको स्लैश डेव स्लैश नल नाम की फाइल में इसको मैंने स्टोर कराया। कराने के बाद मैंने क्या करा, फिर इसको दोबारा से रीडायरेक्ट कराया, दिया है -o, फिर क्या दिया है यहाँ पे जी, फिर मैंने डाला यहाँ पे माई एस क्यू एल स्कैन। मैंने इसमें क्या करा, इसको सेव करा दिया। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे कैट करेंगे, किसे कैट करने जा रहे हैं, माई एस क्यू एल, यहाँ पे स्कैन, कैट करेंगे यानी कि रीड करेंगे, लेकिन रीड हम करेंगे, लेकिन कैसे करेंगे, हमने यहाँ पे पाइपिंग दी, फिर मैंने यहाँ पे ग्रेप करा, ताकि इसका जो आउटपुट है वो किस में चला जाए, आउटपुट चला जाए हमारा, जो आउटपुट हो केवल वो उसी को फिल्टर करे, केवल ओपन को, और किस में सेव करा दे, सेव करा दे हमारा माई माई एस क्यू एल स्कैन 2 में सेव करा दे, और हमें क्या शो हो जाए यहाँ पे, फाइल कैट माई एस क्यू एल स्कैन, तो यहाँ पे फाइल शो हो जाए। केवल बस देखिए, इस तरह से हमने क्या करा, अपने स्क्रिप्ट को डिजाइन करा कि काम जो होगा वो इस तरह से होता चला जाएगा, कि पहला स्टेप ये होगा, फिर उसका जो आउटपुट आएगा, फिर उसको फिल्टर करेगा, केवल ओपन चीजों को सर्च करेगा, फिर हम इसमें सेव कराएगा, फिर हमें इतना करके ये दिख जाए, हम इसे क्या कर देंगे, सेव कर देंगे, सेव करेंगे, यहाँ पे डाल देंगे SQL स्कैनर .sh, ठीक है, एंटर करा दिया। ये वही से अभी से क्लोज करते हैं, टर्मिनल ओपन किया, इसमें मैंने इसे क्या करा, मैंने क्लियर कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, उसकी परमिशंस को पहले एग्जीक्यूटेबल बनाएंगे। मैंने यहाँ पे डाला सी, पहले यहाँ पे ls -l किया, एंटर किया, तो SQL स्कैनर ये फाइल है, इसके पास रीड राइट की परमिशंस हैं, और एग्जीक्यूट की नहीं है, तो लगाएंगे इसे, क्लियर करा, chmod 755 माई, हाँ, SQL स्कैनर .sh, एंटर कराया, परमिशन मिल गई इसे, ls -l कर लेते हैं, एंटर करा, ये देखिए SQL स्कैनर थी, इसके बाद परमिशन आ गई, रीड राइट और एग्जीक्यूट की, क्लियर किया, फिर यहाँ पे डालेंगे ./SQL स्कैनर .sh, एंटर कराया। अब देखिए यहाँ पे जो nmap टूल था वो रन हुआ, और उसने फाइल को क्या करा, SQL स्कैन 2 में सेव करा दिया है। ठीक है, तो एक बार करते हैं, कैट किया माई SQL, हाँ, इस वजह से कि इसमें आउटपुट ऑटोमेटिकली शो हो जाता, लेकिन इसे आउटपुट मिला नहीं, इस वजह से इसने क्या करा, शो नहीं करा है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो आउटपुट था ही नहीं कुछ उसमें, इस वजह से इसने शो नहीं करा, तो एक बार दिखा देते हैं आउटपुट आपको, क्योंकि कोई कोई सर्विसेज ओपन ही नहीं थी, इस वजह से इसने क्या करा है, शो नहीं किया हमें, और एंटर किया, देखिए है फाइल क्या थी, एम्प्टी थी, इस वजह से इसने शो नहीं करा। अगर हम इस स्क्रिप्ट में थोड़ा सा चेंजेस करें, यहाँ पे इस बार 24 तक ना ले जाके, अगर हम लोग इसको डायरेक्ट एक आईपी देते हैं कितना,
128 जो कि मेरा है। देने के बाद में सारी चीजें सेम रखी मैंने, और यहाँ पे देखिए पोर्ट तो कोई ओपन नहीं था, पोर्ट क्लोज था, जो मैंने पिछली बार चेक करा था। यहाँ पे क्लोज दे देते हैं, एक बार क्लोज। ठीक है, अब इसको क्या कराते हैं, सेव करा देते हैं। सेव कराया, यानी कि हमने इतने चेंजेस कर दिए स्क्रिप्ट में। फिर से एक बार रन करवाएंगे, स्लैश एस क्यू एल स्कैनर डॉट एस एच, और एंटर कराया। इस बार देखिए इसने क्या करा, आउटपुट शो कर दिया। इसने बताया कि जो होस्ट है हमारा 192.168.28, ये जो होस्ट है हमारा, इसका जो पोर्ट नंबर है 3306, ये क्या है, क्लोज्ड है, और टीसीपी और माई के लिए यूज होता है। इस तरह से क्या करा इसने, आउटपुट हमें दे दिया। अब अगर हम उसमें जाके वैल्यूज अगर बढ़ा दें जाके, ठीक है, जो मेरी स्क्रिप्ट थी, तो उसमें देखिए क्या चेंजेस आ जाएंगे अभी। कैंसिल करा, यहाँ पे क्लोज नहीं, इसको मैंने ओपन दिया यहाँ पे, ओपन। ठीक है, और मैंने यहाँ पे जो आईपी की रेंज है वो कितनी दे दी मैंने, 0 से 255 तक दे दी, 0 से 255 तक। यानी कि जितने भी डिवाइसेस ओपन होंगे सबके ये क्या करेगा, सर्च कर लेगा, जो मेरा नेटवर्क है, जिस नेटवर्क से मैं कनेक्टेड हूँ, उसमें अगर जितने भी और भी डिवाइसेस कनेक्ट होंगे, उनका क्या कर लेगा, ये डेटा क्या करेगा, यहाँ पे शो कराएगा आपको। अगर ओपन होगा एसक्यूएल पोर्ट, इसे मैंने सेव करा, हमें क्या कर रहे हैं, इसे क्लोज कर दे रहे हैं। अब यहाँ पे फिर से करेंगे, डॉट स्लैश एसक्यूएल स्कैनर डॉट एस एच, और एंटर करा दिया। अब देखिए ये क्या करा, इसने पाया कि जो ये देखिए, इसने बोला इलीगल नेट मास्क, हमने क्या नेट मास्क डाल दिया, इलीगल डाल दिया है। एज्यूमिंग स्लैश 32, तो उसने बताया कि जो एक होस्ट है हमारा, होस्ट ये मेरा आईपी इसने पकड़ा, और इसने बता दिया कि 3306 जो है वो क्या है, क्लोज्ड है, और वो टीसीपी का है। ठीक है, नेट मास्क मैं यहाँ पे 32 देता हूँ फिर से, 32। फिर से रन कराया, फिर से ये स्कैन करेगा। फिर इसने क्या करा, मेरा वाला पकड़ लिया, देखिए जो मैं जिस नेटवर्क से भी कनेक्टेड हूँ, उसमें ज़्यादा डिवाइसेस हैं ही नहीं, केवल मैं ही ऑनलाइन हूँ। तो इस वजह से ये बार बार मेरा ही कैप्चर कर ले रहा है, तो बस यही प्रॉब्लम है। अगर आप अगर ऐसे नेटवर्क से कनेक्टेड हैं जहाँ पे बहुत सारे डिवाइसेस कनेक्ट है, तो आपको शायद बहुत सारे आउटपुट यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये था कि हमने यहाँ स्क्रिप्ट लिखी है, इससे क्या करा, एनमैप का यूज़ करा। तो आज के लिए इतना ही, आगे देखेंगे क्या होता है।